बृहस्पति ग्रह नवम स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में बृहस्पति ग्रह के फलों की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं अगर नवम स्थान में हो यानी मकर राशि, और प्राय कर सोशल मीडिया के द्वारा बहुत कुछ आपको बताया जाता है कि आपकी नीच राशि में विराजमान है तो गुरुदेव के कुछ अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा कारण, अष्टम स्थान का स्वामी नवम स्थान में होने से आपको पीड़ा प्रदान होगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो किसी एक ग्रह से हम लोग अगर थोड़ा बहुत भी अभ्यास के द्वारा जान सके, एक एक ग्रहों को भी, जो कि पुराने पाठों में हमने बहुत बार बताया है कि किसी भी ग्रह का या युति का अध्ययन करना हो तो सबसे पहले आप उसके कारकत्वों को संपूर्ण रूप से जानने की कोशिश करो। जो पुस्तकों में लिखा गया है उन कारकत्वों को, जो पुस्तकों में लिखा गया है उसको वर्तमान स्वरूप में किस तरह से आप पता कर सकते हैं, उसका अपना बुद्धि और विवेक आपको अपना लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस स्थान में विराजमान है उस स्थान के कारकत्व क्या है उसके बारे में संपूर्ण विवेचना या संपूर्ण ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में बाकी चीजें आती है, चाहे नक्षत्र हो, चाहे नवमांश हो, चाहे अंश बल हो। ये दो चीजें हम लोग अगर गहन अध्ययन के द्वारा या अभ्यास के द्वारा जान सके तो उस ग्रह के फलों के बहुत कुछ नजदीक पहुंच सकते हैं हम लोग। और ज्योतिष कोई फिक्स ज्ञान नहीं है। देश काल परिस्थिति, युति, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, नवमांश, बहुत कुछ जानने और देखने के बाद में हम लोग कुछ नजदीक पहुंचते हैं। और उसके बाद में जब जिसका कुंडली है उसको अगर डीपली अध्ययन करें और उस आदमी का बीता हुआ समय का हम लोगों को पता हो तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फिर भविष्य क्या होगा। कारण हम लोगों को ये पता चल जाता है कि ये इंसान वर्तमान में किस तरह के कर्म कर रहा है और कब इन कर्मों में चेंजेज आ सकती है, या ऐसा क्या उपाय बताए जिसके द्वारा इसको चेंजेज आ सकती है। तो सबसे पहले तो गुरु नवम स्थान में है। आप अगर इस बात से डर रहे हैं कि नीच या उच्च या नीच राशि में बैठे हुए तो वो आपको अच्छे फल प्रदान नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। नीच और उच्च माना इसका फर्क पड़ता है, लेकिन नवम स्थान सबसे शुभ स्थान है। लग्न के बाद में अगर किसी स्थान को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है कुंडली में तो नवम स्थान, उसके बाद में पंचम स्थान है, फिर केंद्र का नंबर आता है। और कुछ जगहों में ये कुंडली में लग्न से भी ज्यादा अपना उच्च स्थान रखता है। हाँ, केंद्र का अपना महत्व है। और कई बार तो जब आपका नवम स्थान और पंचम स्थान अगर पाप पीड़ित है या कोई वजह से कोई खराब ग्रह बैठे हुए, खराब युति है, तो केंद्र के द्वारा इनको बल प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव नवम स्थान में सबसे जबरदस्त कारक होते हैं। यहां पे बैठने के बाद में अष्टम का स्वामित्व इनको प्राप्त है तो अचानक धन संपदा मिलने का योग ज्यादा होता है। आपकी भाग्य की वृद्धि यहां पे बैठ के बहुत अच्छी तरह से प्राप्त करवा सकते हैं। या आपके जन्म होने के बाद में आप अभ्यास में देखिएगा, आपके पिता के काम में और पिता से बहुत कुछ प्राप्ति आपको प्राप्त हो सकती है। एक वीडियो में हमने ये भी सुना है और एक बार कमेंट भी आया था कि हमारे नवम स्थान में गुरु है, तो हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा कुछ है आपके साथ। बोला आप सही बता रहे हैं, ऐसा कुछ है, लेकिन मेरे को तो ये बताया गया था कि इस तरह से होगा, या तो पिता रहेंगे नहीं या पिता से दूर रहेंगे। तुमको देखिए, ये अपना अलग अलग प्रिडिक्शन है सब लोगों का। जिसका जितना बुद्धि और विवेक है उस हिसाब से वो प्रिडिक्शन करेगा। तकलीफ हो सकती है, हम ये नहीं बोलते हैं तकलीफ नहीं होगी। अष्टम स्थान का फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शुभ ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह गुरुदेव है और वो अपने अशुभ फलों को भी बहुत कुछ जातक के वर्तमान कर्मों के अनुसार देने की कोशिश करता है। अब अगर इसका उपाय के विषय में जैसे हमने बोला पहले ही बता देता हम, अगर जातक डेली मंदिर में जाता है, चाहे 2 मिनट के लिए ही जाओ, डेली मंदिर का चक्कर एक बार लगाता है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का दर्शन करता है, तो
जो खराब फल उसको बताए जाते हैं गुरुदेव के विषय में, वो सब खराब फल नष्ट होने की यात्रा उसकी चालू हो जाती है। अच्छे फल यहाँ पे बहुत है, अच्छे फल यहाँ पे बहुत है। उसका एक कारण तो ये है कि अपने अष्टम स्थान से दूसरे स्थान में बैठे हैं। दूसरी बात, अपना दूसरा स्थान का स्वामित्व जो इनको प्राप्त है 11वें स्थान का, उससे ये 11वें बैठे, तो पिता से तो लाभ प्राप्त होगा इनको, धर्म का भी लाभ प्राप्त होगा इनको, जल से संबंधित कोई काम या कोई व्यापार इनका हो सकता है। धर्म, ध्यान, शिक्षा या भाग्य, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हर चीज को भाग्य के ऊपर छोड़ दे कि हमारे भाग्य में नहीं लिखा, वो बाकी ग्रहों को देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि ऐसा इंसान भाग्यशाली होता है और पिता से बहुत कुछ प्राप्त ऐसे इंसान को होता है। और जहां पे बैठा है वहां से तीसरे स्थान में अब इनकी खुद की राशि और दूसरी राशि जो धनु राशि है वो जहां पे ये बैठे वहां से 12वें स्थान में पड़ती है। तो बहुत कुछ मिला के हम लोगों को देखना पड़ेगा। केवल एक ग्रह को हम लोग केवल वहां बैठे हैं उसी अनुसार समझना बहुत मुश्किल है। और उसके फलों को अगर हम लोग सुन के अगर कुछ खराब बताया जा रहा है और उससे हम लोग पीड़ित होकर अगर दुखी हो जाए तो वो गलत है। पहले आप मिलाइए कि वैसा कुछ मिल रहा है क्या। हमारे हिसाब से नहीं मिलेगा। यहां से फिर ये अपने लगन को देखें, आपके लगन को देखेंगे, वृष राशि को देखेंगे। आदमी कोई भी काम करेगा विवेक और बुद्धि के द्वारा करेगा, ज्ञान की मात्रा भरपूर होगी, क्योंकि लग्न आप खुद है, स्वयं है। और स्वयं में भी सबसे ज्यादा एक्टिव पोर्शन जो दिमाग का है वो है। आदमी जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करेगा, ज्ञान के मामले में पूरा परिपक्व होगा। जो भी कुछ करने का है उसको बहुत कुछ सोच विचार के समझ के उस काम को करेगा। उसके बाद में ये आपके पराक्रम स्थान को देखेगा। इनकी खुद की उच्च राशि जिसको बोली जाती है उस स्थान को देखने से जातक पराक्रमी होगा। छोटे भाई बहन इनके जन्म लेने के बाद में जो छोटे भाई बहन होंगे जितने भी, वो इनके गुरुदेव नवम स्थान में होने की वजह से इनसे ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं और उनका साथ भी इनको ज्यादा मिलेगा। पंचम स्थान को देखेंगे, पंचम स्थान के कारक भी है। हायर एजुकेशन हो, बिजनेस हो, प्रेम के संबंध में हो, लोगों की मित्रता के संबंध में हो, या बहुत दूर दूर तक अपने ज्ञान के विषय में जो सम्मान पाना है वो सब चीज़ें इनको बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगी। बहुत सुखपूर्वक इनका जीवन व्यतीत हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से। या फिर एक चीज़ इनके इसके साथ हम और भी ऐड कर सकते हैं, आप कोई मंदिर के आसपास ही रह सकते हैं जहां आपका जन्म हुआ है। हो सकता है आपके घर में मंदिर हो, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, या ये हो सकता है कि बहुत अच्छा मंदिर कोई आपके घर के अगल बगल में ही है जहां पे आपका जन्म हुआ है। अब आपका कर्म क्षेत्र जहां होगा वहां भी आपको हो सकता है कि वो ही मिले कि आपके अगल बगल में कोई बहुत अच्छा मंदिर हो। मंदिर का सानिध्य आपको एनी टाइम मिल सकता है, ज्ञानियों का सानिध्य आपको एनी टाइम मिल सकता है। और आपकी फ्रेंड सर्कल के विषय में हो या चाहे आपकी जान पहचान के विषय में हो, आप उन्हीं लोगों के साथ संतुष्ट होंगे, उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना चालू करेंगे तो धर्म के विषय में, ज्ञान के विषय में चर्चा या परिचर्चा करने वाले होते। ऐसे आदमी धर्म ध्यान से संबंधित बातें बहुत अच्छी तरह करेंगे और कुछ मुद्राओं के बारे में, मंत्रों के बारे में, रहस्य के बारे में, रिसर्च के बारे में खुद अपना अध्ययन भी करेंगे, क्योंकि अष्टम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। तो अष्टम स्थान के जो शुभ फल है वो भी नवम स्थान के साथ जुड़ेंगे। ये मत सोचिए कि अष्टम स्थान का स्वामित्व लेके गुरुदेव अगर नवम स्थान में बैठे हैं तो खराब फल प्राप्त होंगे, नहीं। हो सकता है आपका भाग्य ही उदय अष्टम स्थान की वजह से हो सकता है वैसी कोई सिद्धियां या वैसी कोई चीजें आपको मिले जिससे आपका भी, अपना भी भला हो और समाज और देश का भी कर सके। यह आपको धार्मिक बनाता है, अचानक धन प्राप्ति के योग दिलाता है, अचानक ज्ञान में कुछ ऐसी चीजें आपको प्राप्त हो सकती है जो नॉर्मल आदमियों के पास ना हो। मकर राशि है, मकर राशि के अंतर्गत
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। अगर इसी नक्षत्र में विराजमान है तो फिर ये बहुत अच्छा योग है। आदमी सूर्य की तरह फेमस हो सकता है। आदमी जरूरत से ज्यादा धार्मिक या योगिक हो सकता है। योगों को जानने वाला, मुद्राओं को जानने वाला, अध्यात्म को जानने वाला, इस तरह का काम उसका हो सकता है। एनी टाइम लोगों का भला करने के लिए तत्पर, सबके प्रति दया की भावना रखने वाला, क्योंकि सूर्य है। सूर्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हाँ, उसका प्लेसमेंट हो, आपकी कुंडली में किस तरह से है, उसका अपना एक योगदान रहता है। गुरुदेव भी अकेले बैठे हैं या किसी के साथ बैठे हैं, उसका अपना प्रभाव रहता है। कहीं से कोई और ग्रह की दृष्टि इन पे आ रही है तो इन प्रभावों में चेंजेज आ सकती। उसके बाद में श्रवण नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। अगर यहाँ पे गुरुदेव बैठे तो आदमी जरूरत से ज्यादा धार्मिक हो सकता है, आलसी भी हो सकता है। आदमी अपने काम को करने के लिए बार बार अपना मति या अपना मन चेंज कर सकता है। किसी एक काम में स्थिर नहीं रहना, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि बोला जाता है कि गुरु चंद्रमा साथ में रहने से गज केसरी योग बनता है, लेकिन उसके अंदर शर्त है जो पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगी। जब आप अभ्यास में जाएंगे तो आपको पता होगा कि चंद्रमा शुभ स्थानों का स्वामित्व होना चाहिए उनके पास, नहीं तो अंशों में गुरु से कम होना चाहिए। हम प्रायकर बहुत बार बता चुके हैं आपको कि गोचर में जब कुंडली देखनी होती है तो चंद्रमा को देखना पड़ता है, और चंद्र कुंडली लग्न कुंडली से ज्यादा प्रभावी होती है आपको भविष्य जानने के लिए। अगर चंद्रमा का अंश है, चंद्रमा गुरुदेव से ज्यादा बली है, तो मन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और जितनी भी तकलीफें मिलती है, जितने भी सुख भोग मिलते हैं, जितनी भी आपकी महत्वाकांक्षाएं का कंप्लीट होती है, चाहे अच्छे कर्मों से चाहे बुरे कर्मों से, उन सब का कारक चंद्रमा है। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा ठीक अवस्था में विराजमान है तो यहाँ पे बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन आदमी सेंटिमेंटल होगा, भावुक होगा, किसी का दुख देख के थोड़ी तकलीफ होगी उसको। पिता के साथ ज्यादा अटैच रहेगा, माता के साथ भी अटैच रहेगा। माता पिता परिवार कुटुंब इन सब की देखभाल करेगा और उनके साथ भी अटैच रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। अब मंगल देव की पोजीशन कैसी है, कहाँ पे विराजमान है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मन को कंट्रोल करने वाला, थोड़ा शक्ति का भी उपयोग अपने ज्ञान के साथ करने वाला, पराक्रम में थोड़ी शक्ति की भी इनके अंदर रहेगी, दिमाग में बाई फोर्स भी कुछ काम करवा सकते हैं या कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बोले, हमारे अनुसार अगर अभ्यास में कई कुंडलियों में देखा है, 2-3 कुंडलियों में, तो मंगल देव के नक्षत्र में होने की वजह से ये कुछ ज्यादा अच्छा फल देते। ज्ञान के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी इनकी अच्छी रहती है और पराक्रमी भी होता है ऐसा इंसान, क्योंकि तीसरे स्थान को देखेंगे। उसके बाद में बात करें नवमांश की, कोई भी ग्रह मकर राशि में प्रथम 3.20 डिग्री तक हो तो मकर के नवमांश में रहेगा। यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देव नवमांश, पहला नवमांश देव नवमांश। देव मतलब सत्व गुण की मात्रा ज्यादा होती है। गुरुदेव खुद सत्व गुण प्रधान है, आकाश तत्व है। यहाँ पे आदमी अपने धर्म ध्यान इष्ट सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हो सकता है वो ऐसे साधु संतों या सन्यासियों के पास रहना या उठना बैठना चालू कर दे, जिसके द्वारा उसको कुछ प्राप्त हो, उसको समझ में आए कि क्या है वेद, क्या है पुराण, क्या ज्योतिष है, किस तरह के फल प्राप्त होते हैं, किस तरह से हम लोग रिसर्च में जाके उसको कैसे गहन अध्ययन के द्वारा कुछ सीख सकते हैं। वैसा कुछ हो सकता है ऐसे इंसान के साथ। उसके बाद में 6.40 डिग्री तक कुंभ का नवमांश रहेगा, 10 डिग्री तक मीन का नवमांश रहेगा, 13.20 डिग्री तक मेष का नवमांश रहेगा, 16.40 डिग्री तक वृष का नवमांश रहेगा, 20 डिग्री तक मिथुन का नवमांश रहेगा, 23.20 डिग्री तक कर्क का नवमांश रहेगा, 26.40 डिग्री तक सिंह का नवमांश और 30 डिग्री तक कन्या का नवमांस का। और देव नर और राक्षस नवमांस
इन सब का बहुत महत्व है। इनके ऊपर देव, नर और राक्षस का जो बताया जाता है उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना के भी पोस्ट किया हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं। हर चीज़ का अलग अलग प्लेलिस्ट आपको इस चैनल में मिलेगा। और अब तक शायद हमने 150-200 के आसपास पाठ दे भी चुके हैं आपको। बात करें फलित पाठों की, तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो हम उसको क्रमबद्ध दे रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे क्रम लिख के दे रहे हैं मेष लगन से। तो आप सीरियली जब सुनते हुए आएंगे और उसको कुछ नोटबुक बना के भी अपने पास रखेंगे तो शायद आपको प्रिडिक्शन करने में या सीखने में या अभ्यास के द्वारा कुछ प्राप्त करने में बहुत फायदा होगा। और साथ में बहुत बार बोला भी है हमने, अगर कोई ये बोले ज्योतिष में कि हम प्रकांड विद्वान हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है और हम जो बोल दिया वही सत्य है, तो हम उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलते। हम अपने बारे में ही बता देते हैं कि हम जो बोल दिया वही सत्य है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई ज्योतिष से संबंध में सीखने वाला या पहले से सीखा हुआ भी कुछ नया प्राप्त करने के लिए अगर कोई विद्वान जुड़ा हुआ है चैनल में, जैसा कि हमको लगता है, उनके पास कुछ अच्छा अभ्यास है, उनको भी कुछ अलग चीज का पता है, तो आप कमेंट करके हमें भी बताएं। उस चीज पे फिर हम भी रिसर्च करके उसको प्रूव करने की कोशिश करें कि शायद वो ऐसा होता है या नहीं होता है। क्योंकि ज्योतिष देश, काल, परिस्थितियों और कर्म के ऊपर निर्भर है। हमारी किसकी महादशा हो रही है और हम कैसा कर्म कर रहे हैं, उस महादशा का फल उसके अनुरूप हम लोगों को मिलेगा। कोई भी ग्रह किसी भी फल में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें ब्लॉकेज नहीं लगाते। ये हमारी अपनी अभ्यास है, उस फल को बढ़ाते और उसके बाद में जो उसका फल प्राप्त होता है कर्मानुसार, उस फल को कोई न कोई अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में दूसरा ग्रह हम लोगों को प्रदान करता है। बात करें अंश बल की, तो सम राशि है, प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था में रहेगा, 12 अंश तक वृद्धावस्था में रहेगा, 18 अंश तक युवावस्था में रहेगा, 24 अंश तक कुमारावस्था में रहेगा, 30 अंश तक बाल्यावस्था में रहेगा। कारक भाव जैसा कि 2, 5, 9, 10, 11 है। और बहुत बार बताया भी है हमने कि जहां जहां पे गुरु कारक है वहां दूसरा भी ग्रह कारक होता है। स्थिर कारकों की बात कर रहे हैं हम लोग, चलित कारक अलग होता है। सबका अपना अपना महत्व है। और काल पुरुष की कुंडली अनुसार अगर हम लोग देखें तो 9वें स्थान में गुरुदेव का खुद का स्थान है। काल पुरुष की कुंडली अनुसार यहाँ पे धनु राशि आएगी। तो यहाँ पे बैठ के गुरुदेव कभी भी खराब फल नहीं देते, चाहे नीच के बैठे हो, चाहे ऊंच के बैठे हो, चाहे शत्रु क्षेत्रीय बैठे हो। जब भी किसी भी ग्रह के फलों का अध्ययन करना हो लग्नानुसार, तो आपके दिमाग में काल पुरुष की कुंडली अनुसार कैसा फल प्राप्त हो सकता है वो आपको विवेक या वो बुद्धि में वो सेट होना चाहिए, ज्ञान में। उसको भी पहले देखें और उसके बाद में लग्नानुसार उसको जानने की कोशिश करें। उसके लिए आप मेष लगन की जो पाठ हमारे दिए हुए हैं उसका श्रवण कर सकते। किसी एक पाठ के द्वारा अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो वो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, हमको भी सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। तो आप क्रमबद्ध सुनते हुए आइए। अगर आपको सही लगता है कि ये चैनल सही बता रहा है तो फिर शेयर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्ञान जितना आपके अंदर है उतना ही हमारे अंदर है। अब आपका ज्ञान किसी दूसरे क्षेत्र में डेवलप हो सकता है, हमारा हॉबी ये, चाहे हमारा पसंद ये, तो हमारा इस क्षेत्र में हो गया। ज्ञान में कोई भी कम नहीं होता है। ज्योतिष सब्जेक्ट क्यों सीखना चाहिए वो बहुत बार पाठों में हमने बताया है कि आपकी वो चीज़ें एक्टिव होती है जिस चीज़ों को एक्टिव करने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। जब आप ग्रहों के विषय में सोचते हैं, भावों के विषय में सोचते हैं, तो आपके दिमाग की एक रिसर्च प्रक्रिया चालू हो जाती है कुछ अलग से सीखने को, और अलग से अलग भाव चित्त के द्वारा आपको प्राप्त होते हैं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ पसंद आया होगा। पाठ के संबंध में कोई भी बात हो आप निसंकोच कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।